नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार ये कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा मगर डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे अगर हमारी आलोचना हुई। वेस्टर्न कंट्रीज भी अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। और मैं चाहता हूं यहां पर पीएम मोदी की जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बिल्कुल अद्भुत है। ये काम मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश कर सकता है जो रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था कि भारत में वर्ल्ड लीडर्स तो आ जाएंगे, मगर क्या ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर सहमत होंगे, एक डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनेगी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन ब्लॉक, वो चाहता था कि रशिया की निंदा हो, और जो रशिया चाइना का ब्लॉक था वो ये चाहता था कि इस डिक्लेरेशन में रशिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या? डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने यहां पर बिल्कुल रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने यह कहा वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की बढ़ चढ़ के निंदा नहीं करेंगे। जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, जहां पे ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, उन्होंने रशिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में रशिया के बारे में बहुत सारी खराब बातें लिखी गई। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह जो आप कह लीजिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात थी या फिर और चीज़ों की बात थी, वहां पे रशिया का नाम हटा दिया गया। मैं कहूँगा ये एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट है इंडिया का रशिया को कि G20 समिट हमने करवाया और आपकी निंदा भी नहीं करी। रिटन डिक्लेरेशन पे कोई आपकी निंदा नहीं हुई और यूएस, यूरोप, बाकी सब कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। अब अजीब है, मैं यही कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके लिए ये एक बड़ी जीत होती। पुतिन खुद एंजॉय करते ये सब देखना कि डिक्लेरेशन रीच कर लिया गया और इंडिया ने ये सब कंट्रीज को मना लिया है। और जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि जो इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में बातें करी गई थी, रशिया की आलोचना हुई थी, आपने तो सब कुछ ही पलट दिया। मतलब शॉकिंग है ये अपने आप में, ये एक रिमार्केबल विक्ट्री है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने यह कहा था, बाली वॉज बाली, इंडोनेशिया में जगह है बाली, बाली में जो हुआ वो वहां पे हुआ, ये दिल्ली है। दिल्ली में हम अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे और हुआ भी यही है। अब एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देखो, ये आपके सामने है जी, दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे यूक्रेन का मेंशन गिनती के 4 बार किया गया है, ओनली 4 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में जो बाली डिक्लेरेशन इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें यूक्रेन का मेंशन 42 टाइम्स किया गया था। आप मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा समझ पाओगे कितना मुश्किल रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझाना कि जिस देश का मेंशन तुमने पिछले साल 42 टाइम्स करवाया था ना, उसको गिनती के 4 बार हम मेंशन करेंगे और साथ में ये भी नहीं कहेंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं। मंजूर है, इंडिया ने ये बात मंजूर करवाई है वेस्टर्न कंट्रीज से। दिस इज द अकॉम्प्लिशमेंट। अब आप यहां पर कहोगे मगर ये तो हमने रशिया का फायदा करा दिया ना, ठीक है, इससे हमको क्या मिला? अरे देखिए, जब एक पूरा समिट आप सिर्फ एक वॉर पर फोकस करवाते हो ना,
तो बाकी कुछ एग्रीमेंट्स और चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन होते नहीं है। अब ये आपके सामने लिस्ट है। पिछली बार के जो G20 समिट हुए थे उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए क्लाइमेट चेंज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया के G20 समिट में कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया में निकले 73 आउटकम्स, इंडोनेशिया के G20 समिट में निकले थे 27, उससे पहले इटली के समिट में 36। मतलब आप पिछले कई सालों को अगर देखोगे ना तो इतना सक्सेसफुल G20 समिट आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कहा चलो ठीक है, यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है, हम चाहते हैं पीस हो, हम चाहते हैं वॉर रुके, ठीक है, अब इतनी डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। दुनिया और भी तो है, अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर नहीं बनवाना है। हमने G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा अब ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर अलग से वीडियो आएगी, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको कि कॉरिडोर कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द आइडिया। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी फॉर्म कर दी है। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने एक और आइडिया ये भी दिया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों ना हम G20 सैटेलाइट लॉन्च करें। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया कर देगा, इसरो इसको लॉन्च कर देगा, मगर सैटेलाइट बनाने में क्यों ना सब G20 कंट्रीज इकट्ठा आए, हमारे साइंटिस्ट इकट्ठा आए, फंड्स इकट्ठा करें, ऐसी सैटेलाइट या फिर ऐसी सैटेलाइट्स हम बनाएं जो पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करे। ये है, देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो कई बिलियंस को टच करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर को 500 से ऊपर दिन हो गए। अगर वो वॉर 10 साल चलेगी तो हर G20 समिट में वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्या? इवेंचुअली वी हैव टू मूव ऑन। तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि ये पीक है, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो जियोपॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वही यहाँ पर ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया ने क्या करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 का हमने किस दिन ऑब्जर्व किया है।